आप सभी माँ भगवती के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणी सनातन पर। आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन देवी माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वह मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माता तारा देवी की उपासना की थी। माँ तारा की पूजा का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ तारा का स्वरूप शास्त्रों में 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माता तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माता तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। देवी माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व भर में विख्यात हैं। देवी माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्तों की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। देवी माँ उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं, अर्थात मार्ग दिखाती हैं और उनकी सहायता करती हैं। देवी माँ तारा का दूसरा स्वरूप नील सरस्वती है। इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान को, जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। माँ नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। देवी माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ का यह स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी माँ तारा में तीनों गुण विद्यमान होने के कारण, जैसे रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण होने के कारण ये सिद्धियों के लिए बहुत ही
बलशाली और बहुत ही प्रभावशाली देवी माँ है। अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनकी मध्य रात्रि के आसपास पूजा पाठ करें। इसके लिए इनका एक नील कांच की माला ले लें और 12 माला का जाप करें। इनका प्रभावशाली मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, और आप इसे बिल्कुल ही गुप्त तरीके से इसका 108 12 माला जितनी भी आप चाहें उतनी जाप करें। देवी माँ तारा की पूजा विधि भी बड़ी विशेष है। देवी माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप देवी माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। देवी माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो। देवी माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। देवी माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात आप जो भी वस्त्र धारण करें वो बिल्कुल प्लेन, जैसे धोती या साड़ी की तरह का हो, और अगर जेंट्स कर रहे हैं तो वो दुशाला टाइप का ओढ़ लें और कमर पर भी एक सीधा कपड़ा लपेट लें। तदुपरांत आप पूजा पाठ करें। वस्त्र धारण करने के बाद आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर माँ देवी तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात विधिवत देवी माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक देवी माँ तारा की कथा सुने। देवी माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, या इन चीज़ों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गाड़ दें। और ध्यान रखें कि आपने जो भी पूजन सामग्री है उनका बिल्कुल विधिवत तरीके से ही विसर्जन करना है। देवी माँ तारा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि माँ तारा रात्रि कहलाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफ़ी जलन और कई तकलीफें हो रही थी। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप माँ देवी तारा ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया, तब जाकर विष की जलन शांत हुई। माँ तारा देवी माँ काली का ही रूप है। माँ तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। माँ तारा देवी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ देवी तारा की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु माँ देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था, तब आश्चर्य से युक्त आपका यह रूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी।
मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके समक्ष गए थे तथा समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड़ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चम्र प्रदान किया। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। इति माँ तारा देवी व्रत कथा संपूर्ण। सभी बोले माँ तारा देवी की जय। हे देवी माँ, आपसे विनम्र प्रार्थना है, जो भी भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं और इन गुप्त नवरात्रों में आपका पूजन पाठ कर रहे हैं, हे माता रानी, जिस प्रकार आपने भगवान राम और भगवान शिव पर अपनी कृपा बनाए रखी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी बोले देवी माँ तारा की जय।